A9 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರೇಣುಕಾ ಅನೂರೆ. मोहतरम हजरात, जैसा कि आपको मालूम है कि चंद दिन कबल उत्तर प्रदेश के रहने वाले स्वामी नरसिंहानंद, इन्होंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा कलिमात, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। नामूस रिसालत पर हमला हुआ है, इज्जत रिसालत पर हमला हुआ है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी पर्सनालिटी पर हमला हुआ है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम सब मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल MMC की जानिब से, बीजापुर के तमाम मुसलमानों की जानिब से, बल्कि आज मेरे साथ हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, उनकी जानिब से इस गुस्ताखी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का देश है। इस देश में रहने बसने वाले 150 करोड़ हिंदुस्तानी हमेशा से प्यार, मोहब्बत, अपनाइयत और भाईचारा से रहे हैं। हमारा देश कई मज़ाहिब के मानने वालों का देश है और हमारा देश, हमारा वतन, हमारा भारत पूरी दुनिया में सबसे अलग थलग इसलिए है कि हमारे देश में, हमारे भारत में सारे मज़ाहिब का एहतराम है, सारे मज़ाहिब का रिस्पेक्ट है, तमाम अदियान का, तमाम धर्म का रिस्पेक्ट है। मगर बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इधर कुछ सालों में मुसलसल बाज एंटी सोशल एलिमेंट्स की जानिब से, बाज फिरका परस्तों की जानिब से ऐसी बेतुकी किस्म के बयानात आ रहे हैं जिनकी वजह से मजहबी जज्बात मजरू होते हैं, दिल टूट जाते हैं। खास तौर पर एक मखसूस तबका अपने सियासी मफाद के लिए, अपने सियासी फायदे के लिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह ताला ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और अजमत को बड़ी बुलंदियां अता फरमाई हैं और रफ़अना लका ज़िक्रक की सनद अता फरमाई है। हुजूर अलैहि सलाम के मकाम और मर्तबे को जानना समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हमें मानते हैं कि हुजूर अलैहि सलाम की शान में गुस्ताखी, बेअदबी करने से हुजूर की शान और अजमत में कोई कमी आने वाली नहीं है, मगर हुजूर अलैहि सलाम की शान में गुस्ताखी, बेअदबी नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने जैसे कि अभी आपसे कहा कि नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले मुआफी है। स्वामी नरसिंहानंद ने जो गुस्ताखी और बेअदबी की है, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप फौरी तौर पर स्वामी नरसिंहानंद को गिरफ्तार करें, जैसा कि आज हमने कंप्लेंट यहां पर दी है और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में FIR भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। और हम मुतालबा करेंगे हुकूमत कर्नाटका से भी और हुकूमत हिंदुस्तान से भी कि फौरी तौर पर स्वामी नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। और हम इस बात का मुतालबा करते चले आ रहे हैं कि हमारे देश में एक कानून बनना चाहिए, एक हेट स्पीच के हवाले से जो नफरत फैलाने वाले हैं और समाज में इंतशार फैलाने वाले हैं, समाज में मुनाफरत फैलाने वाले हैं, ऐसों के लिए कानून बनना चाहिए। किसी को यह हक नहीं होना चाहिए कि वो किसी मजहबी रहनुमा की शान में गुस्ताखी, बेअदबी करे, खा वो हिंदू हो, खा मुसलमान हो, खा सिख हो, खा ईसाई हो, किसी भी मजहबी रहनुमा की शान में गुस्ताखी, बेअदबी नहीं करना चाहिए। हम इस बात का भी मुतालबा करते हैं कि यह कानून हमारे देश में जल्द से जल्द बने, इसलिए कि हमारा देश बहुत महान देश है, बहुत अजीम देश है। हमारा देश एक संविधान के साथ चलता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलता है, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है। हम हमारे देश के संविधान पर नाज करते हैं, फख्र करते हैं कि आपने एक बहुत ही मजबूत संविधान बनाया है। उस संविधान की रोशनी में हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर स्वामी नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए और आने वाले दिनों में इस तरह की कोई गुस्ताखी, बेअदबी न करे, इसके लिए सख्त इकदाम किया जाए। और मैं खास तौर पर अपने नौजवानों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि हम कानून के दायरे में रहकर जो कुछ कर सकते हैं हम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी मिलेगी। हम किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून के दायरे से बाहर जाकर के हो। हम कानून के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह जो भी कार्रवाई हमसे हो सकती है हम करेंगे। आज मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल की जानिब से और बीजापुर के तमाम मुसलमानों की जानिब से यहाँ गांधी चौक पुलिस स्टेशन में
कंप्लेंट दी गई है, एफआईआर होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है एफआईआर हो गया है, एफआईआर भी हो गया है और मुझे उम्मीद है कि इस पाखंडी और इस गुस्ताखे रसूल और इस मजहबी मुनाफरत को फैलाने वाले स्वामी नरसिंहानंद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसे उसके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, और मैं अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा रखता हूं, मैं अपने देश के संविधान पर पूरा भरोसा रखता हूं, मैं ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी भरोसा रखता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। सर, ये पहली बार नहीं है कि इस्लाम और मुसलमानों पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, ये ऐसा बार बार होता आ रहा है, लेकिन ये क्या एक सोची समझी साजिश है? देखिए, इसके पीछे तो सबसे पहले ये कि यहूद और नसारा है, और दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, सियासी फायदे के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। मगर हमारा देश, जैसा कि मैंने कहा कि गंगा जमनी तहजीब का देश है, इस तरह की हरकतें हमारे देश में ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, इसलिए कि हम सब यहाँ बड़े प्यार मोहब्बत से रहते चले आ रहे हैं। इस घिनौनी हरकत पर या इस तरह के घिनौनी हरकत जो इससे पहले भी हुई है, इस पर रोक लगाने के लिए जब तक हमारे देश में एक मजबूत कानून नहीं बनेगा तब तक हम इस तरह के वाकयात पर रोक नहीं लगा सकते। ये सिलसिला चल रहा है, मगर बहुत ही अफसोस का मकाम है, इससे हमारे देश की छवि बिगड़ रही है, इससे हमारे देश का जो नाम है वो नाम ये लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा देश बहुत अजीम है, मैं चाहूंगा कि इस तरह के हरकत आने वाले दिनों में या इस तरह के वाकयात या इस तरह की गुस्ताखियां ना हो। स्वामी नरसिंहानंद को ऑलरेडी उनके ऊपर एफआईआर भी है, उन्हें अरेस्ट भी किया गया यूपी। ये खबर अब तक मतलब कि हम तक पहुंचाई गई, मगर ये दुरुस्त नहीं है। हम बराबर जिम्मेदारों के साथ राब्ते में, ये खबर बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। पूरे हिंदुस्तान भर से गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, एफआईआर का सिलसिला जारी है, मगर अब तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई हुई नहीं है। हम लोग मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ऐसे पाखंडियों को गिरफ्तार किया जाए। सर, कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, अरेस्ट नहीं किया गया है, इसमें क्या अब इसमें भी हुकूमत का एक अब इसमें जो भी मतलब है कि उनकी अपने तहफुजात हों या जो भी उनके अपने मामलात हों वो बेहतर जाने, मगर हम संविधान के दायरे में रहकर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार नहीं किया गया तो अब क्या? मुसलसल हम लोग पूरे देश में ऐसे पाखंडियों की गिरफ्तारी के लिए जैसे तरकीब बनी हुई है, हर जगह कानून के दायरे में रह करके मुतालबा किया जा रहा है, ये सिलसिला हम जारी रखेंगे और जरूरत पड़ने पर हमारे अपने मुल्क के अकाबिर उलमा की सरपरस्ती में हम बाज़ाब्ता तौर पर अगर जरूरत पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। पिछले दिनों रामगिरी में जो स्टेटमेंट दिया था पुलिस वालों की शाम में, उनको भी अरेस्ट नहीं किया गया। उसी के बारे में हम कह रहे हैं कि इस तरह की हरकतें जो भी कर रहे हैं उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, ये हक किसी को नहीं है कि वो किसी भी मजहब के रहनुमा की शान में गुस्ताखी बेअदबी करे। अगर वो अपने धर्म में पक्का है, सच्चा है, तो वो कभी भी किसी दूसरे धर्म वालों के मजहबी रहनुमाओं की शान में गुस्ताखी बेअदबी नहीं करता है। ये लोग अपने धर्म में जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, ये लोग अपने धर्म में पक्के नहीं हैं, इन्हें मजबूत होना चाहिए, इसलिए कि कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता है, कोई मजहब किसी मजहबी रहनुमा की शान में गुस्ताखी बेअदबी करने की बात नहीं करता है। ये बस अपनी सियासी मफाद के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। ಹಜರತ್ ತನ್ವೀರ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಪಿಯಾ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದ್ ಕಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಒಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಯಾಕೆಂದರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದಜಿ ಅವರು ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಅಶಬ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು। ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಇಂಥವು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಮಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುವಂಥ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಆಚರಣೆನೂ ಮಾಡಿದ್ವು, ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿನೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದು ಘಟನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು। ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ವಿ। ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ DSP ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು CBI ಸಾಹೇಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕಿಸಿ ಒಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟವರು,
ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ. ಇಂಥವು ಯಾವೊಬ್ಬರು ನಾಯಕಾಗಲಿ ಬದಮಾಶ ಅಂತ ಯಾವ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂಥ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ಭಾಳ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು FIR ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಬಾಡು FIR ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕೋಮಿಗೆ ಯಾರಾದರಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮದವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಅಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೋ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೈಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈಗೇನು ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೆದೈತಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನೊಳಗೆ ಇದು ಬಂದ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಏಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शाकिर हुसैन कासमी, सदर जमीयत उलमा जिला बीजापुर, नायब सदर जमीयत उलमा जिला कर्नाटक आपसे मुखातिब हूँ। आज बीजापुर शहर के गांधी चौक पुलिस स्टेशन में मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल की तरफ से एक FIR लिखाई गई है और एक याददाश्त यानी मनवी दी गई है PSI साहब को। नरसिम्हानंद ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उसकी गिरफ्तारी के सिलसिले में हम जमीयत उलमा के जितने अरकान हैं बीजापुर में वो चाहते थे कि जमीयत उलमा की तरफ से ये कार्रवाई की जाए, मगर इसके बाद MMC की तरफ से फैसला हुआ जिसमें जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, अहले सुन्नत वल जमात, शिया जमात और तबलीगी जमात, सभी जमातों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है MMC यानी मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल। तो मशवरा ये हुआ कि इसी की तरफ से FIR भी करवाई जाए और मनवी भी दी जाए। तो हम सब उसमें शामिल हैं, साथ है और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि नरसिम्हानंद हो या कोई भी किसी मजहब के पेशवा, मजहबी रहनुमा या मजहबी मुकद्दस जगहों की अगर कोई बेहुरमती करता है, बेइज्जती करता है तो उसके खिलाफ हुकूमत सख्त कदम उठाए। ऐसा सख्त कदम उठाए कि फिर दोबारा किसी को ऐसी हरकत करने का ख्याल भी ना आए। हम हुकूमत से इसी का मुतालबा करते हैं और हम खुद भी हुकूमत को यकीन दिलाते हैं कि हम इस मामले में आपके साथ हैं। इस तरह से जो भी मुजरिम हो, मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा दी जाए। हम सब पूरे मुसलमान, पूरी कम्युनिटी इस सिलसिले में इंशाअल्लाह हुकूमत के साथ रहेंगे। मेरा नाम शाकिर हुसैन कासमी, सदर जमीयत उलमा जिला बीजापुर, नायब सदर जमीयत उलमा जिला सूबा कर्नाटक। ನೀರು ಹಾಶ್ಮಿ ಅವರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಷಾಂತರಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಯತಿ ನರಸಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಭದ್ರ ಭಾಷೆ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ನೊಂದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು FIRಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಆಗಿವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳು, ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳು, ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇರೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ನಾವು. ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಈ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನು ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನಾಂಗ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಭಾಳ ಸ್ವಯಂದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಸ್ವಾಮಿನಿಗೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಇದು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರು ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ರತಿಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೇ ಬೈಯುವುದರಿಂದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಇದು ಜನರಿಗೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಇಡೀ ದೇಶ ಮುಸ್ಲಿಮರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಂಬಿ
ಕಾಣುವ ಒಂದು ಬಹಳ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಂದಿ ಈ ಥರ ಏನು ಅಭದ್ರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೋಮಿಗೆ ಗುರಿಗಾಗಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಇದು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ DSP ಅವರಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಠಾಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ FIR ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಹಲವಾರು FIRಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಯಾವೆ. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೇಳ್ಕೊತ ನನ್ನ ಮಾತು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ A9 ನ್ಯೂಸ್.